दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सरकार सच बोलती है? भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, क्या सरकार इस देश के प्रति जिम्मेदार है? क्या सरकार, केंद्र सरकार राज्यों के प्रति जिम्मेदार है? सरकार किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी का नंबर क्या है? आप लगाइए अंदाज। 2, 8, 10 और पी या 2, 1, 3 और 8, 11 2 नंबर आता है चंद्रमा का नंबर। आज कुछ और बोलना, कल कुछ और बोलना, परसों कुछ और बोलना, और जिसकी नीयत चंद्रमा जैसी हो, जो रोज शेप बदलता हो, आकार बदलता हो, सोच बदलता हो, उससे ये उम्मीद करना कि वो अपने राज्यों के साथ न्याय करेगा, तो ये एक तरह से सरासर झूठ होगा। जीएसटी का वादा किया था 14% टैक्स के इंक्रीज का हर साल, अगर वो शॉर्टफॉल होता है, और ये 2017 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था तो उसके अंतर्गत ये वादा किया गया था। लेकिन सरकार 3 साल के बाद इस वादे को तोड़ती नजर आ रही है और अटॉर्नी जनरल से कहती है मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं तो दे नहीं सकता, आप कोई रास्ता ढूंढो जिसके द्वारा कानून से हम बाहर निकल जाएं कि हम इससे बंधे नहीं हुए हैं। संविधान में संशोधन करने के बाद बाहर निकलने के रास्ते केंद्र सरकार ढूंढ रही है, ताकि राज्यों को जो वादा किया गया था 2017 में उसमें बैक ट्रैक करे, झूठ बोले। वही हुआ। सरकार ने राज्यों के सामने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। और आज जीएसटी की जो मीटिंग हुई जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी थी, जहाँ पे बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह सारे चुप थे, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। देश उनका नहीं होगा ना, शायद किसी और का होगा। लेकिन जितने भी अपोजिशन रूल स्टेट थे 7, 8, 10, उन सब ने बहुत वसीफरस रूप से गुस्से में आके इजहार किया है और ये कहा है कि आपको हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद सरकार ने 5 महीने हो गए, ऑलमोस्ट अगस्त खत्म होने पे आ गया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। इन हालातों में राज्यों की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केंद्र कहता है मेरे पास पैसे है नहीं, मैं दूंगा कहां से? आपने कभी देखा है कि केंद्र सरकार को राज्यों के प्रति इतना गैर जिम्मेदाराना जिसका रवैया बन जाए? ये राज्य भारत के हैं, ये पैसा भारत का है, ये पैसा भारत के लिए है। भारत राज्यों से बनता है, केंद्र से नहीं बनता है। केंद्र की अपनी कोई हस्ती नहीं है इस देश में। राज्य हैं जहां फैक्ट्री लगती हैं, काम करते हैं लोग, सर्विस यूनिट लगते हैं, खेती होती है। केंद्र तो सिर्फ एक एंटिटी है, पेपर के ऊपर सिर्फ एक एंटिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, वो संघ भारत है, और टैक्स देते हैं ताकि ये पूरा एक देश जिसका नाम भारत है, उसके डिफेंस के खर्चे, रेलवे के खर्चे, विदेश के खर्चे और बाकी खर्चे चल सके, और उसके बाद उस टैक्स का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को वापस किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट तो वहाँ होगा ना, केंद्र में थोड़ी डेवलपमेंट होते हैं। पर जब सरकार, केंद्र सरकार हाथ खड़े कर दे और कहे कि मैं पैसा तो आपसे ले रहा हूँ लेकिन दे नहीं सकता तुम्हें वापस, तो फिर आज कुछ लोगों ने इस बात पे बात कही है कि जब केंद्र राज्यों से पैसे लेता है टैक्स के, जीएसटी के रूप में, और फिर उसका शेयर वापस नहीं करना चाहता है, जैसे कि संविधान संशोधन में वादा किया गया है, तो फिर राज्य टैक्स दे क्यों? यहाँ पे डिस्कॉर्ड के बीज निकलते हैं, यहाँ पे वो बीज पैदा होते हैं जो दरार डालते हैं। हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि केंद्र की जो कार्यकाज चल रहा है आज की डेट में, ये राज्यों के प्रति भी एक तरह से देखा जाए तो ये दुष्परिणामों वाला है। इसके परिणाम बड़े हो सकते हैं। जब केंद्र राज्यों को उनका हिस्सा देने को तैयार नहीं है, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये दरार पड़ जाएगी, और जब दरार पड़ जाती है तो बाद में आप उसको जितना मर्जी पाटने की कोशिश कीजिए, वो दरारें नहीं पट पाती हैं। यही हकीकत है। तो प्रश्न क्या था न्यूमरोलॉजिकली, कि क्या ये 2 नंबर की बीजेपी 4 नंबर के साल में राज्यों से न्याय कर पाएगी भारत भर? नहीं। तो क्या ये उनको झूठ बोल के धोखा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है साहब, 101% दे सकती है, दे रही है। यही चाल चरित्र और चेहरा है इस सरकार का, यही चाल चरित्र और चेहरा है भाजपा का। सावधान रहिएगा। शुक्रिया।